बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 156 का तर्जुमा और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी हमने आपकी तरफ रजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक में लिख दूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 111, यानी अल्लाह ताला जिस तरीके पर खुदाई कर रहा है उसमें असल चीज गजब नहीं है जिसमें कभी कभी रहम और फजल की शान नुमदार हो जाती हो, बल्कि असल चीज रहम है जिस पर सारा निजाम आलम कायम है और इसमें गजब सिर्फ उस वक्त नुमदार होता है जब बंदों का तमदरद हद से पुरुजू हो जाता है। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 157 का तर्जुमा, बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी इख्तियार करें जिसका जिक्र उन्हें अपने हाथ तुरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो इन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे और वो बंद से खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। लिहाजा जो लोग उन पर ईमान लाएं और उसकी हिमायत और नुसरत करें और उस रोशनी की पैरवी इख्तियार करें जो उसके साथ नाजिल की गई है, वही फलाह पाने वाले हैं। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 112, हजरत मूसा की दुआ का जवाब ऊपर के फिक्रे पर खत्म हो गया था। उसके बाद अब मौके की मुनासबत से फौरन बनी इसराइल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा की दावत दी गई है। तकरीर का मुद्दा ये है कि तुम पर खुदा की रहमत नाजिल होने के लिए जो शर्त मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐद की गई थी वही आज तक कायम है और दरअसल ये उन्हीं शराइत का तकाजा है कि तुम उस पैगंबर पर ईमान लाओ। तुमसे कहा गया था कि खुदा की रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो नाफरमानी से परहेज करें। तो आज सबसे बड़ी बुनियादी नाफरमानी ये है कि जिस पैगंबर को खुदा ने ममूर किया है उसकी रहनुमाई तस्लीम करने से इनकार किया जाए। लिहाजा जब तक उस नाफरमानी से परहेज ना करोगे तकवे की जड़ ही सरे से कायम ना होगी। ख्वाह जज़ियात और फरियाद में तुम कितना ही तकवा बिगाड़ते रहो। तुमसे कहा गया था कि रहमत इलाही से हिस्सा पाने के लिए ज़कात भी एक शर्त है। तो आज किसी इन्फाक के माल पर उस वक्त तक ज़कात की तारीफ सादिक नहीं आ सकती जब तक अकामत दीन हक की उस जिद्दोजहद का साथ न दिया जाए जो इस पैगंबर की क़यादत में हो रही है। लिहाजा जब तक उस राह में माल सर्फ न करोगे ज़कात की बुनियादी अस्तवार न होगी, चाहे तुम कितनी खैरात और नजरो नियाज करते हो। तुमसे कहा गया था कि अल्लाह ने अपनी रहमत सिर्फ उन लोगों के लिए लिखी है जो अल्लाह के आयात पर ईमान लाएं। तो आज जो आयात उस पैगंबर पर नाजिल हो रही है उनका इनकार करके तुम किसी तरह भी आयात इलाही के मानने वाले करार नहीं पा सकते। लिहाजा जब तक उन पर ईमान ना लाओगे ये आखिरी शर्त भी पूरी ना होगी। ख्वाह तौरात पर ईमान रखने का तुम कितना ही दावा करते रहो, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी का लफ्ज़ बहुत मानी खेज इस्तेमाल हुआ है। बनी इसराइल अपने सिवा दूसरी कौमों को उम्मी कहते थे, जेंटल, और उनका कौमी फख्र गरूर किसी उम्मी की पेशवाई तस्लीम करना तो दरकिनार उस पर भी तैयार न था कि उम्मियों के लिए अपने बराबर इंसानी हकूक की तस्लीम कर लें। चुनाचे कुरान ही में आता है कि वो कहते थे, सूरत आले इमरान आयत 75, उम्मियों के माल मार खाने में हम पर कोई जवाब तलबी नहीं है, बस अल्लाह ताला उन्हीं की इस्तिलाह इस्तेमाल करके फरमाता है कि अब तो उसी उम्मी के साथ तुम्हारी किस्मत वाबस्ता है, उसकी पैरवी कबूल करोगे तो मेरी रहमत से हिस्सा पाओगे, वरना वही गजब तुम्हारे लिए मुकर्रर है जिसमें सदियों से गिरफ्तार चले आ रहे हो। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 113, मिसाल के तौर पर तौरात और इंजील के हस्बे झैल मकामात मुलाहिजा हो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतल्लिक साफ इरशादात मौजूद हैं। अतस्ना बाब 18 आयत 15 ta 19, मता बाब 21 आयत 33 ta 46, यूना बाब 1 आयत 19 ta 21, यूना बाब 14 आयत 15 ta 17, आयत 25 ta 30, यूना बाब 15 आयत 25 ta 26, यूना बाब 16 आयत 7 ta 15।
सूरतुल अराफ आयत नंबर 114, यानी जिन पाक चीजों को उन्होंने हराम कर रखा है वो उन्हें हलाल करार देता है, और जिन नापाक चीजों को ये लोग हलाल किए बैठे हैं इन्हें वो हराम करार देता है। सूरतुल अराफ आयत नंबर 115, यानी उनके फुकाओं ने अपनी अपनी कानूनी मशगाफिया से, उनके रूहानी मकदाओं ने अपने तोरा के मुबाकों से, और उनके जैल अमाम ने अपने तोमियात और खुद साख्ता हदूद व ज़वाबित से उनकी जिंदगी को जिन बोझों के तले दबा रखा है और जिन जकड़ बंदों में कस रखा है, ये पैगंबर वो सारे बोझ उतार देता है और वो तमाम बंदिशें तोड़कर जिंदगी को आजाद कर देता है।